बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम और हुकूमत, आज क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई है मैसेज के ज़रिए, और वो ये है वालिदैन की जानिब से कि आपने तालीम पर बात करी और निज़ाम के हवाले से, तो यकीनन उनका ये कहना दुरुस्त है कि तालीम तो रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत का काम है कि वो तालीम के फ़रोग़ को मुमकिन बनाए हर सतह पर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, क्या वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो शहरी हुकूमतें क्यों ना हो। तालीम जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है और वफाक जो है वो इसको तय करता है, तमाम सूबों पर इसका इत्तलाक़ करता है कि तमाम ही लोगों के बच्चे जो हैं वो यकसा निसाब, यकसा मौक़े, यकसा तदरीसी अमल, उसकी इन्वायरमेंट, हर चीज़ को एक जैसा बनाएं ताकि फ़र्क की कोई गुंजाइश ना रहे, ना अमीर अमीर रहे ना गरीब गरीब रहे। और ये तो हमारे इस्लाम की तालीमात में है। बहरहाल क्योंकि रिक्वेस्ट आई है वो इस हवाले से आई है कि वालिदैन पे बहुत बोझ है और यकीनन बहुत बोझ है। जिसकी तनख्वाह 32,000 रुपये, अभी पार्लियामेंट में कहा कि एक मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 32,000 रुपये होनी चाहिए। खुद अपने 32 रुपये का एक फ्यूल नहीं छोड़ते। अगर इन्हें अखबार का बिल मिलता हो कि जी अखबार पढ़ने के भी आपको पैसे दिए जाएंगे, तो ये उसके 5 रुपये ना छोड़ें। वालिदैन को, मज़दूर को, आम शॉप पर काम करने वाले, ज़ाहिर बात है शॉप्स वालों की अपनी एक मजबूरी है कि वो जितना कमाएंगे उसी हिसाब से तनख्वाह देंगे। मार्ट वाले जितना कमाएंगे वो हिसाब से देंगे, स्कूल वाले जितना कमाएंगे वो उस हिसाब से देंगे, बसेस वाले जितना कमाएंगे वो उस हिसाब से देंगे। तो ये तो खैर एक मेजर्स ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर वालिदैन की नौकरी चले जाए तो क्या रियासती इदारे में कोई ऐसा बैतुल माल का सिस्टम है कि वो जाए और वो ये कहे कि जी मेरी नौकरी चलेगी है, लिहाजा मुझे अपने बच्चों की जून जुलाई की फ़ीस देनी है। और उस पर सबसे हैरत अंगेज़ बात कि ट्रांसपोर्ट के भी पैसे देने, यानी वैन वाले के। अच्छा, वैन वाले जो है वो पैसे लेता किस चीज़ के? अच्छा, बैतुल माल में वैसे कुछ है नहीं, सब लोगों ने अपनी पार्टियों के नाम से वो कोई कार्ड बनाए हुए हैं, और वो कार्ड भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो पार्टी के नूरे नज़र हों या उनके ताल्लुकात के लोग हों, उनको मिल जाते हैं। और मतलब सब ड्रामा ही चल रहा है, जो वोट डाल दे उसको मिल जाते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है जिसके लिए सबूत नहीं चाहिए। एक पैदा होने वाला बच्चा ना, अल्लाह अकबर की सदा सुने और उससे पूछो भाई ममलिकत का निज़ाम क्या चल रहा है, वो खुल के कहेगा करप्शन से भरा हुआ निज़ाम, झूठ, बदनवानी भरा पड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल सबूत चाहिए होते हैं यहाँ पर, जिनके सबूत मिल जाते हैं भाई क्या करें। अभी खैर बहरहाल टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट आई है। तो वालिदैन ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि 2 महीने में किसी भी वालिद की नौकरी चली जाती है और जून जुलाई आ जाता है, ट्रांसपोर्ट वाला आके खड़ा हो जाता है कि जी मुझे जून जुलाई की फ़ीस दे दीजिए, जिसकी ना उन्होंने फ्यूल इस्तेमाल किया होता है ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल किया होता है। तो क्या वालिदैन उसको उसके घर पर बैठने के पैसे दें? तो जिस वालिद की नौकरी चली गई उसको उसके घर पे बैठने के, क्या जिस जगह पे वो काम करता था उसके पैसे मिलते थे, या बैतुल माल उसे कोई पैसे दे रहा है? तो खुदारा मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तमाम हाई कोर्ट के जस्टिस से और मोहतसिब आला से ये गुजारिश है कि ये जो ट्रांसपोर्ट के नाम पर जून जुलाई की फ़ीस ली जा रही है स्कूल के बच्चों से, ये हरगिज़ ना ली जाए। ना वालिदैन उसका फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही उसकी कोई फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर ये फ़ीस किस बात की है? अब आ जाइए स्कूलों पर। तमाम स्कूल रेंट पर हैं। अच्छा, रेंट कैसे है? घर शौहर के नाम पर है, बीवी को गिफ्ट कर दिया और उसके बाद उससे रेंट पर ले लिया और स्कूल खोल लिया। एक तो ये क्राइम, दूसरा
जो एक्चुअल है, कि वाकई घर किसी और के नाम पर है, उसका CNIC भी अलग है और वो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो अगर किसी स्कूल मालिक ने लिया है चलाने के लिए तो वो रेंटल है। लेकिन ये जो घर की साइकी है कि भाई से घर रेंट पे ले लिया या बहन से घर रेंट पे ले लिया, ये सब एक ड्रामा चल रहा होता है। एमिनिस्ट्री प्लॉट हासिल कर लेते हैं। जब एमिनिस्ट्री प्लॉट गवर्नमेंट से ले लिया है तो फिर आपकी फीसिस 21,000, 22,000, 23,000 नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं हम बैरूनी करेंसी से अपने स्कूल को चला रहे हैं, रहते इस मुल्क में हो, कमाते इस मुल्क में हो, खाते इस मुल्क में हो, तनख्वाहें टीचरों को यहाँ के हिसाब से देते हो और कमाई के लिए तुम बैरूनी सरमायाकारी का लीवर इस्तेमाल करते हो। क्यों भाई? तो लिहाजा जब वालिदैन स्कूल की इंटरटेनमेंट को ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी सराउंडिंग को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ये जून जुलाई की फीस क्यों दें, या वो सर्दियों की भी छुट्टियों के पैसे क्यों दें? अगर इसी दरमियान किसी वालिद की नौकरी चले जाए तो क्या जिस इदारे में वो काम करता है या बैतुल माल में इतनी कुव्वत है कि वो उसके घर में उसको तनख्वाह पहुंचा दे कि भाई ये तुम्हारी तनख्वाह थी, हम पहुंचाएंगे, जब तक रोज़गार ना मिले तो हमारे क्रेडिट पे चलो? ऐसा नहीं है। कैसे चलाएंगे आप निज़ाम का? तो मोहतसिब आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबों के जस्टिस से ये गुजारिश है कि खुदारा ये नोटिस लें कि ये ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं ये वालिदैन को क्यों तंग कर रहे हैं जून जुलाई की फीसिस के लिए, जबकि वो उनका फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये उनका कारोबार है, वो कहीं से भी अवेल करें। इसी तरीके से स्कूल मालिकान, ठीक है, ये हम समझते हैं कि स्कूल मालिकान की अपनी फ़ीस होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो हिसाब से सैलरी तो दे सकते हैं कि भाई जब मेरे पास कमाई 2 या 3 लाख आ रही है, 1 लाख में बिल्डिंग का किराया दे रहा हूँ, फिर 50,000 मेरे जो है वो बिजली का बिल आ रहा है, फिर चौकीदार वगैरह मिलाकर हमारे ये भी निकल गया, तो कुछ मैं भी तो घर लेके जाऊँगा ना, तो चले वो इस हिसाब से सैलरी दे रहा है, समझ में आ रहा, यहाँ तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन खुदारा वालिदैन पर इतना बोझ ना डालें। वो बेचारे बच्चों की टॉफ़ी बिस्किट से लेकर उनके जूते यूनिफॉर्म जो भी खरीदते हैं, मज़े की बात है बेचता मालिक है, यानी कि बनाने वाली कंपनी बेचती है, और जनरल सेल टैक्स पब्लिक दे रही है। सेल का मतलब बेचना है, परचेज नहीं है। ये क्राइम है, इसको रोकना है। निज़ाम में सबसे अव्वलीन जो तरजीह है वो बुनियादी ये है कि तालीम, सेहत और आवाम की जानो माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़। आप इदारों को प्राइवेटाइज़ करते हैं और कुव्वत ये दे देते हैं कि अगर तुम्हारे किसी ने वाजिबात अदा नहीं किए तो हम मोहल्ले में एक इज़्ज़तदार शख्स की इज़्ज़त उतारने के लिए रियासती इदारे को आपके हाथ कर देते कि जाओ उसे गिरफ्तार करके लिए। यही तो वजह बन रही है आपकी। आप पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, क्या इज्जत रह गई? यही वो मुल्क है 65 तक कि लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी माशी पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये मौरूसियत, ख़ानदानी सियासत, ये आपस का गठजोड़, इसने मुल्क को कहाँ ला के खड़ा किया। खाकान अब्बासी साहब देखें, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, ये जो आप कारतूस लेकर आए ना, ये ना लाए, बिल्कुल ना लाए। ये बेकार लोग हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टैलेंट घूम रहा है। आप सिर्फ अपनी जमात का नाम डालें, आप देखें, आपको यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दुनिया के कई ममालिक से ऐसा टैलेंट मिलेगा जो निज़ाम मुमलिकत चला के देंगे। नहीं लेंगे वो आपसे फ्यूल के पैसे, नहीं लेंगे वो सरकारी गाड़ियाँ, क्योंकि वो उस निज़ाम में पल चुके हैं जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है कि सरकारी एहलकार जो है वो खिदमात, यानी कौम से वफादारी, मुल्क से वफादारी के एवर्स तो सारे ही पैसे ले लेते हैं, तनख्वाह भी ले लेते हैं, रिश्वत भी कमा लेते हैं। इन्होंने वो चीज़ें वहाँ नहीं देखी। ये वहाँ रहकर ईमानदार हो चुके हैं, बहुत ईमानदार हो चुके हैं। तो खुदारा वहाँ से टैलेंट को इम्पोर्ट करें और यहाँ भी उन लोगों को इस्तेमाल करें जो इम्पोर्ट होने के इस काबिल हो, जिसको इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे अजीब अजीब से चेहरे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं जिनकी शक्लें देख के पता चलता है कि इनके सर के ऊपर से बात गुजर जा रही है। एक वजीर, साबिक वजीर ने कह दिया कि जी हमसे तो कानून साजी बिठा के करवाई जाती है, और वो तो रियासती सतून का भी नाम लेते हैं।
हैरानकुन बात है, जिस तालिबान ने आपकी पूरी गर्दनें पहाड़ों पे सजा दी, आप उसकी फतह को तस्लीम कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ ना मस्जिदें ना इमाम बारगाहें कुछ तो छोड़ी नहीं थी, बच्चों के स्कूल मदारिस सभी तो तबाह कर दिए। वो दहशतगर्द तंजीम है, तालिबान अलकायदा दहशतगर्द तंजीम है। इनखला के वक्त आपके पास कोई भी परमिटिविटी स्पेस कांस्टेंट नहीं था। तब भी हमने लिखा था कि अमेरिकी इनखला पर पाकिस्तान के लिए इंसुलेटर नागुज़ीर है। आलमी मसला था, ये कोई मेरा मसला नहीं था, आलमी मसला था। हमने पूरी दुनिया के लिए अपनी जानों के नजराने कुर्बान किए। आपको इंसुलेटर उतारना था क्योंकि उस वक्त डिफेंडर बॉर्डर का मसला चल रहा था। ये तो ड्यूरेंट लाइन बाद में ख़त्म हुई ना, ये तो बाद में। अब ये हमारी मुस्तकिल ज़रूरत है। अब हमारी सॉवरेनिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। किसी ने रद्दी बराबर भी यहाँ पर हमला किया तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ये मामला होते हैं ना। पार्लियामेंट में जो भी बयान देते हैं आप फोकस करने लगते हैं। बहस मुबाहिसे करने वाले पता नहीं उसको किस एंगल से देखते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। बहरहाल पता नहीं मैं क्यों इस तरफ निकल गया, लेकिन बहरहाल ये कि ट्रांसपोर्ट वाले वालिदैन से जून जुलाई की फ़ीस नहीं लेंगे। सख्त क्रैक डाउन किया जाए। स्कूल वाले भी नहीं लेंगे। जब उनकी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, उनकी टीचर इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनका कोई मुलाजिम इस्तेमाल नहीं हो रहा, सारा काम तो वो स्कूल का घर पे भेज देते हैं। बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे निज़ाम तालीम पर तो सवालिया निशान पैदा हो जाता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। ऊपर से वो हमारे सरकारी कॉलेजेस प्रोफेसर कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। भाई ये कोचिंग सेंटर वगैरह सब बंद करें, सारे कोचिंग सेंटर को लॉक। बच्चे उठे तमीज़ से, इंसान के बच्चे बने। पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो सुबह उठकर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यहाँ पे नवाबी चढ़ी, सुबह सोएंगे, अम्मा ने सुला दिया, रात को टैब देख रहा है, रात को मोबाइल पे लगा चैटिंग। यार निज़ाम बनाओ भाई। दुनिया की मिसालें पेश करते हो कि वहाँ के बच्चे जो हैं बचपन से अखबार बेचते हैं, अपना खुद रोज़गार कमाते हैं। उनको शुरू से आप भी तो करें ये सारे काम, निज़ाम में सख्ती तो लाएँ। और ये सख्ती उसी वक्त आएगी जब रियासत अपने आप को खुद अपनी जो रेट है ना उसको दिखाए। बंद करें कोचिंग सेंटर वगैरह, सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी। ऐसी क्या तालीम दे रहे हैं कि बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ नहीं रहे, वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं। एक वालिद है भाई, इंसान है यार, उस पर इतना बोझ ना डालो। माँ बाप मिलकर भी कमा रहे, नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ से तो कुछ मिलने की उम्मीद ही नहीं है। आप तो मुल्क के नाम पे कर्ज लेके बैठ जाते हो, खुद खा जाते हो। रहम करो प्लीज़, रहम करो। ये वतन हमारा है और तुमने इसे बिगाड़ा है, यानी हुक्मरानों ने और सरकारी सियासी ओहदेदारों ने। ना करो प्लीज़, खुदा के लिए। बहुत ये जबर हो रहा है, ये जबर हो रहा है इंसानों पर। प्लीज़, निज़ाम और हुकूमत दो सीसा पिलाई दीवार है जो कि आवाम की उम्मीदों, उमंगों और उसके यकीन और भरोसे का मरकज़ होता है, जिसे अमली जामा पहनाना कानून की बालादस्ती में कोर्ट्स का काम होता है। तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, तमाम सूबों के जस्टिस से और मोहतसिब आला से कि इस मामले को रिजॉल्व करें और नोटिफिकेशन जारी करें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है वो वालिदैन से जून जुलाई की फ़ीस नहीं लेगा, हत्ता कि स्कूल मालिकान भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये बाकायदा बिजनेस कर रहे हैं। शुक्रिया।